फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 11 तक। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेद में फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम शीलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाइए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शीलो भेजा। यह विश्व मंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है, जो केरुबिन पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे, जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास भी मार दिए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने हट जाते हैं और वे
जब चाहे हम पर छापा मारते हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए न त्याग। तू हमसे अपना मुंह क्यों फेरता और हमारी दयनीय दशा क्यों भुला देता है? अनुवाक्य: हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। जय घोष, हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45 तक। ये कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 4 से हमने सुना कि फिलिस्ती लोग इस्राएलियों से युद्ध करने निकले। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन इस्राएली लोग हार गए, बुरी तरह हार गए। लगभग 4000 सैनिकों को उन लोगों ने, दुश्मनों ने, फिलिस्तियों ने मार डाला। तो इसलिए इस्राएली लोग बहुत निराश, उदास हो गए। लेकिन उन्होंने एक उपाय सोचा कि हम लोग शीलो जाकर मंजूषा, ईश्वर की मंजूषा ले आते। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मंजूषा लेकर ईश्वर की स्तुति की। भयंकर आवाज सुनकर फिलिस्ती लोग डर गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर
दूसरी बार आक्रमण किया, इस्राएलियों से युद्ध किया और इस्राएली लोग फिर भी हार गए। मंजूषा की उपस्थिति में वे लोग और बुरी तरह हार गए। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मार दिए गए। तो 2 बार आक्रमण हुआ, 2 बार युद्ध छिड़े और दोनों बार इस्राएली लोग बुरी तरह हार गए। साथ साथ एली के 2 पुत्र एक ही दिन उस युद्ध के अवसर पर मारे गए। इसका कारण क्या है? इस अध्याय के पहले अध्याय 2 में हम लोग एक घटना सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक दिन एली के पास एक ईश्वर भक्त मनुष्य आया और बोला, प्रभु का यह कहना है, जब तुम्हारे पिता का घराना मिस्र में फिरौन के अधीन था, तब मैं उनके सामने प्रकट हुआ था। आगे उसने समझाया कि तुम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते हो। मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो? इससे तुम मेरी प्रजा इस्राएल द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर मोटे होते जाते हो। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। याद रखें, प्रभु यीशु का क्रूस मरण नहीं हुआ है। यीशु के द्वारा कृपा नहीं है, पाप क्षमा नहीं मिली है। एली और उसके बच्चे, उसके पुत्र मनमानी आचरण कर रहे हैं। इस संदर्भ में ईश्वर ने चेतावनी दी, फिर भी उनके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं है। ना एली में परिवर्तन आया, ना उनके पुत्रों में। आगे हम पढ़ते हैं, समूएल के द्वारा ईश्वर फिर चेतावनी देता है। तब प्रभु ने समूएल से कहा, देखो, मैं इस्राएल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा, उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसे यह बता देना चाहता हूँ कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका। एली ने अपने पुत्र को सही प्रशिक्षण नहीं दिया, अपने कंट्रोल में नहीं रखा। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से कहता हूँ कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित न तो बलिदान द्वारा संभव है और न चढ़ावे द्वारा। तो एली के पाप, एली के पुत्रों के पापों के कारण इस्राएलियों को सहना पड़ा। 2 युद्धों में वे हार गए और उनके पुत्र, 2 पुत्र एक ही दिन मारे गए। ईश्वर ने चेतावनी दी थी। एक ईश्वर व्यक्ति के द्वारा, ईश्वर पुरुष के द्वारा और
समूएल के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की, चेतावनी दी, फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस संभव से ईश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है? हमारे परिवार में माता पिता की अहम भूमिका है। विशेषकर पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को जन्म देकर उनको भोजन देना, उनको कपड़े देना, रहने की जगह देना, शिक्षा देना या दवा दारू का प्रबंध करना, यह सब अनिवार्य है। लेकिन विश्वास का प्रशिक्षण, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारे बाल बच्चों को सिखाना माता पिता का कर्तव्य है। यदि हमारा समाज, यदि हमारा परिवार खराब है, उसके पीछे माता पिता की भूमिका है। इसलिए ईश्वर माता पिता को चेतावनी देते हैं, उनको सिखाता है कि यदि परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। यदि एक समाज खराब है, एक इलाके के लोग खराब है, उसका मतलब उस इलाके के माता पिता ने उनके बाल बच्चों को सही प्रशिक्षण नहीं दिया है। इसलिए इस्राएली लोग मंजूषा लेके आए, उनके बीच में ईश्वर की उपस्थिति थी। जैसे ईश्वर ने कहा था, बलिदान या चढ़ावा से यह पाप क्षमा नहीं मिलेगी, एलिया और उसके पुत्रों को सहना है, उनके पापों का परिणाम भोगना है। उसी तरह यदि हम अपने बाल बच्चों को सही प्रशिक्षण नहीं देंगे, आने वाली पीढ़ी बहुत खराब होगी, उसका परिणाम भयंकर होगा। पुराने जमाने में ये हर एक परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, पैसे बहुत कम थे, आपस में मेल प्रेम से मिल बांट करके खाना था, रखना था। अब अक्सर कई परिवारों में बहुत कम बच्चे हैं, पैसे बढ़ गए हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे माता पिता नहीं जानते हैं उनके अपने बच्चों को सही प्रशिक्षण, आध्यात्मिक स्तर पर सही प्रशिक्षण देने के लिए कई लोग सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे समाज में बहुत सारे लोग, युवक युवतियां ड्रग्स लेते हैं, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, दारू के गुलाम हो जाते हैं, बुरे संगत में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करें कि माता पिता सही प्रशिक्षण दे सके अपने बाल बच्चों को। आज के सुसमाचार में संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पद संख्या 40 से हमने सुना कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया चंगाई के लिए। उसने यीशु के सामने घुटने टेक कर अनुनय विनय करते हुए यह प्रार्थना की, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने यह कहा, उसको छूते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। याद रखें, पुराने व्यवस्था में और यीशु के जमाने में भी चमड़े के रोगियों को लोग कोढ़ी बुलाते थे। किसी न किसी प्रकार चमड़े पर रोग हो गया तो वह समाज से बाहर हो जाता था। चंगाई मिलने पर पुरोहित उसको स्वास्थ्य लाभ का प्रमाण पत्र देता था। लेवी ग्रंथ अध्याय 14 में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं।
एक कोढ़ी चंगा का अनुभव करने पर वह पुरोहित के पास जाए, उसको बलि चढ़ानी है। उसके अलावा पुरोहित से सर्टिफिकेट लेकर, प्रमाण पत्र लेकर समाज में वापस जाना है। तो इसलिए यीशु ने उस रोगी को चंगा कर शीघ्रता से भेजा, पुरोहित के पास जाकर प्रमाण पत्र ले लो, तुम समाज में वापस चले जाओ, सामान्य जीवन बिताओ। हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि मार्कुस के सुसमाचार की शुरुआत में इसी तरह है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। तो संत मार्कुस हमको यीशु को प्रस्तुत करते हुए सिखाते हैं, समझाते हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ही मसीह है, क्योंकि चंगा करने वाला ईश्वर है। पुराने व्यवस्था में मूसा को ईश्वर ने बताया, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। चंगा करने का काम ईश्वर का है। एक रोगी, एक कोढ़ी को चंगा करना ईश्वर का काम है। यीशु ईश्वर है, इसलिए यीशु ने उस कोढ़ी को चंगा किया और उसने उस इलाके में यीशु के बारे में साक्ष्य दिया। इसलिए यीशु के पास बहुत सारे लोग आने लगे, यीशु से मिलने लगे। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? हम तो कह सकते हैं हम कोढ़ी नहीं है, लेकिन इसका एक लाक्षणिक अर्थ हो सकता है, हम भीतर कोढ़ी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्षों पहले मैंने एक युवक से मिला। पहले वह पापमय जीवन में बिताता था। उसने अपने साक्ष्य दिया। वह पढ़ा लिखा नहीं था, मात्र 2 क्लास तक गया पढ़ने के लिए। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह नहीं पढ़ पाया और उसी तरह एक पापमय जीवन में बिताने वाला एक साधना केंद्र गया। साधना के दौरान प्रभु ने उस युवक को पूर्ण रूप से चंगा किया। उसके अंदर जो बुराइयां सब दूर हो गई, वह पवित्र आत्मा से भर गया। वह दूसरों को काउंसलिंग करने लगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगा। उसका कहना है, एक दिन वह एक चर्च गया। चर्च के अंदर एक पढ़ा लिखा ईसाई ने उसको बहुत भला बुरा कर दिया। उसको बहुत दुख लगा, बहुत गुस्सा आया, निराशा आई। वह चर्च के बीच में जाकर घुटने टेककर गुस्से से प्रार्थना करने लगा। उसका कहना है, उसके सामने यीशु आए और यीशु ने पूछा उसका नाम लेकर, यदि तुम एक कोढ़ी को देखोगे तुम्हारे मन में क्या भावना आती है? तो उसने कहा, प्रभु, एक कोढ़ी को देखकर मुझे बहुत माया आती है, दया आती है, अफसोस करता हूं उसको देखकर मैं। तो यीशु ने कहा, तुम भी भीतर कोढ़ी थे, तुमको मैंने चंगा किया। उस व्यक्ति ने जिसने तुमको गाली दी है, उसके अंदर भी कोढ़ है। तुम्हारे अंदर कोढ़ था, मैंने तुमको चंगा किया था, इसलिए तुम अभी अच्छे हो। उसके अंदर कोढ़ है, इसलिए तुमको उसके लिए प्रार्थना करनी है ताकि तुम्हारे जैसे वो भी चंगा हो जाए। उसने अपनी आत्मा में, मन में समझ लिया, सच में मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, मैं भीतर एक कोढ़ी था। अब वो व्यक्ति उसी तरह कोढ़ी है। इसलिए मुझे बड़ी उत्सुकता से, नम्रता से, आग्रह से उसके लिए प्रार्थना करनी है
ताकि वो भी चंगा हो जाए, वो भी मेरे समान बने। उसको एक कृपा मिली। वो कहता है उसी दिन से वह दूसरों पर दोष नहीं लगाता है। ईश्वर की कृपा से ऐसे व्यक्तियों के लिए वह प्रार्थना करता है। तो क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के द्वारा हम यह सीखे कि हम सबों के अंदर तरह तरह की बुराइयां हैं, कोढ़ है। केवल यीशु अपने वचन के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा हमको चंगा कर सकते हैं। हम उनको बुलाए, उनसे पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी को चंगा किया, उसी तरह हम सबों को भी पूर्ण रूप से पवित्र कर दे। शरीर में, मन में और आत्मा में चंगाई प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।